हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 9 दिसंबर को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के वार्षिक परीक्षा और साप्ताहिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में कब आयोजित हुआ। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1940 या चौथा ऑप्शन है 1946। तो ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में 1928 ईस्वी को आयोजित की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन 1946, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1947 या चौथा ऑप्शन 1942। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है। पहला ऑप्शन है श्री प्रभात कुमार, दूसरा ऑप्शन है श्री दिनेश उरांव, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या चौथा ऑप्शन है श्री सीपी राधाकृष्णन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत शिष्य पाठ में माराम गोमके किन्हें कहा गया है। पहला ऑप्शन है बाबू रामनारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव या चौथा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में माराम गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जयपाल सिंह मुंडा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है बाबू रामनारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा या चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। तो झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर बाबू रामनारायण सिंह को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बाबू रामनारायण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाबू रामनारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी। पहला ऑप्शन है पिता की दैनिक आर्थिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की कमी, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद या चौथा ऑप्शन है आलसीपन। तो बाबू रामनारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा पिता की दैनिक आर्थिक स्थिति थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में बाबू रामनारायण सिंह किसे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री या चौथा ऑप्शन है गांधी जी। तो झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में बाबू रामनारायण सिंह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित होकर समाज सेवा में आए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 2001 या चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2001। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 महापुरुषों की विस्तार से चर्चा की गई है। तो दोस्तों, यह ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा और बाबू रामनारायण सिंह। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में 2 महापुरुषों का विस्तार से चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू रामनारायण सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। पहला ऑप्शन है धर्म सेवा, दूसरा ऑप्शन है देश सेवा, तीसरा ऑप्शन समाज सेवा या चौथा ऑप्शन है चिकित्सा सेवा। तो बाबू रामनारायण सिंह
देश सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 देश सेवा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? पहला ऑप्शन है 1931 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1933 को, तीसरा ऑप्शन 1932 को या चौथा ऑप्शन 1934 को। तो बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी को आई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1934। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बाबू रामनारायण सिंह या चौथा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का शेर बाबू रामनारायण सिंह को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र से किन्हें निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया था? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा ऑप्शन है बाबू रामनारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों या चौथा ऑप्शन है बिरसा मुंडा। तो भारतीय संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा और बाबू रामनारायण सिंह को निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1928 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 1938 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन 1942 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन 1948 ईस्वी को। तो आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1938। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा ने, दूसरा ऑप्शन है बाबू रामनारायण सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा ने या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जयपाल सिंह मुंडा। तो दोस्तों, यदि आप लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।